हेलो गाइस, कैमरा इस साइड है। ये हमारा सेल्फी चल रहा है। हेलो गाइस, आज हमारी स्पेशल असेंबली है लेबर्स डे की, तो हम लोग शुरू से आपको शुरुआत से दिखाएंगे लास्ट तक हमारी। वी आर प्रिपेयरिंग। हाँ, कहाँ है हमारी इंदिरा गांधी? ये देख, हेलो। लेबर डे की सारी प्रिपरेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये हमारा जो है साउंड का सेटअप है। अभी थोड़ी देर में लगाता हूँ मैं इसको, तब देखना कैसा होगा। ये ड्रम किट। चलो, ये हमारा स्कूल का ड्रम किट जो कि आज चुनीस बजाने वाला है, बड़ा गजब का। देखना, ये देखिए यहाँ पे ये इन्होंने झालर तैयार कर दी है चुन्नी से। ये भी बड़ा टेक्निकल काम है। बाकी रितु मैडम और इंदिरा मैडम इसमें एक्सपर्ट हैं। क्या बात है यार। सो गाइस देखिए, ये हमारा ऑडिटोरियम है आर्यन स्कूल का। यहाँ डेकोरेशन चल रही है, म्यूजिक का काम चल रहा है। ये देखिए हमारे राजेंद्र सर स्टैंड रेडी कर रहे हैं स्पीकर्स लगाने के लिए। ये इतने बड़े बड़े स्पीकर्स यहाँ लगाएंगे। देखिए सर, कितनी देर लगेगी आपको ये लगाने में? 15 मिनट। तो गाइस देखिए, ये दूसरा स्टैंड रेडी हो रहा है। ये सर के बाजे गाजे हैं। सर आप ये मुझे कब सिखाओगे? ये हाँ, फ्री पीरियड मिलते ही, जो कि अगले 10 दिन तक नहीं है। सो गाइस देखिए, अब ये स्पीकर सेट कर रहे हैं सर। सबसे ज़्यादा हार्ड टास्क ये देखिए, दिख रहा है? हाँ जी, ये सर ने किया स्पीकर सेट। सो गाइस देखिए, अब म्यूज़िक सिस्टम ऑन होने वाला है। सर अब म्यूज़िक सिस्टम ऑन करेंगे। सर आपको कैसे समझ आता है इतना सब कुछ? रोज का काम है जी। ओके। सो गाइस देखिए, सर ने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया है और अभी सर गाने प्ले कर रहे हैं। ये गणेश वंदना के साथ शुभ आरंभ होता है। हमारे बच्चों की एंट्री होते हुए ये गाइस हेलो सर गाइड करते हुए बच्चों को। यहाँ पे डेकोरेशन, पूजा की तैयारी। ये मैडम है, पता नहीं कट्टे में क्या ढूंढ रही है। ये रिहर्सल करते हुए ये देखो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे मेकअप होते हुए, डार्क लाइटिंग। गर्ल्स ने घेर लिया, इसलिए लाइट थोड़ी सी कम है। तैयार करते हुए इनको, गर्ल्स को चुन्नियाँ लगाते सरिता मैम हमारे। बेटा
स्माइल नहीं करनी। तुझे कंपनी में काम करना है या नहीं? हाँ पैसा मुझे लाया डॉक्यूमेंट्स जमा काम कर। रात को बच गया है और रात अब इसे माफ कर दो, इससे गलती हो गई है, हम ये सारे काम आज ही कर देंगे। क्या इसी के एनर्जी शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय से भारतीय, पेट के खातिर घर के खातिर गाली बोली से गए हम, कभी खो में फंसे महीनों, कभी धार में बह गए हम। सोचा था बच्चों के खातिर अन्न का दाना लाएंगे, साथ खुशी से बैठने वाला मिलकर दो खाएंगे। मेहनत कश मजदूरी वाले भूखे प्यासे मर गए हम, कभी खो में फंसे महीनों, कभी धार में बह गए हम। ब्याह तय का बाकी है, बापूजी बूढ़े हो चले, गांव में लाखों कर्जे हैं, हफ्तों से चूल्हे नहीं जले। माँ दवा में तड़प रही, तड़प तड़प कर मर गए हम, कभी गो में फंसे महीनों, कभी धार में बह गए हम। थैंक यू। सुप्रभात आदरणीय निदेशक महोदय, प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठी। 1 मई को हम मजदूर दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन उन मेहनतकश मजदूरों और कामगारों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो अपने खून पसीने बहाकर हमारे समाज और देश की नींव को मजबूत करते हैं और हमारे समाज के हर हिस्से से जुड़े हैं। श्रमिक दिवस, जिसे हम लेबर डे के नाम से भी जानते हैं, उन मेहनतकश श्रमिकों की मेहनत और समर्पण को सम्मानित करने का दिन है।
हैं और तुम्हें कितनी हाई भी लग सकती है। अरे भाई मुझे इन चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस पैसा चाहिए, पैसा। हेलो, देख एक और आ गया। अरे हाँ भैया, क्या मेरा वीजा पासपोर्ट तैयार हो गया क्या? अरे हाँ भैया अभी तैयार है, अभी पैसे लेके आइए। आज भैया मैं अभी आता हूँ। अरे भाई तू इसको भी उन कॉन्ट्रैक्टर्स के पास भेज रहा है क्या? सर ये लो आपकी फीस। क्या है अपने काम से दूसरे देश जा पाऊंगा? अरे हाँ भाई आप जा पाओगे, ये लो डॉक्यूमेंट्स। और एयरपोर्ट टाइम से पहुंच जाना ना, लेट मत करवाना। आगे भैया। भैया मैंने सब कुछ पैक कर दिया, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। हाँ हाँ ठीक है, जो तुमने पैक किया होगा वो एकदम सही पैक किया होगा। बेटा ये डब्बा भी ले जा, इसमें घर में बना अचार है, वहाँ ना जाने मिले या ना मिले, और हाँ खाना समय से खा लेना। अरे माँ मुझे ऐसे उदास होकर विदा मत करो। बेटा मैं तो कह ही रही थी अपने देश में ही कोई काम कर लेता, पैसे कम कमाता लेकिन हमारे साथ तो रहता। माँ देखना, मैं विदेश जाके इतने पैसे कमाऊंगा कि हमारी गरीबी के दिन खत्म ही समझो। ठीक है बेटा अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ। अरे रवि भी आ गया। हाँ भाई तो अपना ध्यान रखना, हमें भूल मत जाना और कॉल करते रहना। ठीक है भाई चलते हैं। और तुझे ना माँ और छोटी का बराबर ध्यान रखना है, और मैं वहाँ से पैसे भेजता रहूंगा। चले चलो। और इस तरह एक और नौजवान विदेश की धरती पर रंग बिरंगे सपने लिए पैर रखता है, मगर यहाँ तो नज़ारा कुछ और ही था। तुम कहाँ से आए हो? मैं भी हैदराबाद से आया हूँ। डॉक्यूमेंट्स। तुम कहाँ से आए हो? मैं इंडिया बिहार से आया हूँ। डॉक्यूमेंट्स। ये लो। तुम कहाँ से आए हो? इंडिया पंजाब। डॉक्यूमेंट्स। पर आप हमारे वीजा पासपोर्ट क्यों ले रहे हैं? ये कंपनी का रूल है। और ये तो गलत है ना। तुझे इस कंपनी में काम करना है या फिर नहीं? हाँ भाई साहब तभी तो आया हूँ। डॉक्यूमेंट्स। जाओ काम पे लग। तुम कहाँ से आए हो? मैं भी इंडिया से आया हूँ। डॉक्यूमेंट्स। तुम कहाँ से आए हो? मैं भी इंडिया से ही आया हूँ। डॉक्यूमेंट्स। पर लेकिन आप हमारे वीजा पासपोर्ट क्यों जमा करते थे? बहुत चढ़ी चढ़ी है क्या? डॉक्यूमेंट्स। ये लो सर। सुन लो तुम सभी, अगर तुम्हें इस कंपनी में काम करना है तो कंपनी के रूल के हिसाब से चलना होगा, समझे तुम सभी? ये सभी वर्कर्स ध्यान से सुन लो, आज चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो खुदाई का काम है ये पूरा हो जाना चाहिए। पर ये तो बहुत बड़ा एरिया है, इसे पूरा करने में तो कम से कम 4 दिन का समय लगेगा। मैं नहीं पता, कंपनी को ये काम आज चाहिए तो आज ही चाहिए। ऐसे तो और बंदे या तो काम पर जल्दी करवाना है तो काम। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी आधी सैलरी हम उसे दे दें? नहीं मेरी सैलरी क्यों? तो चुपचाप अपना काम करो और आज रात का खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे नहीं करनी है गुलामी, मुझे अपना वीजा पासपोर्ट वापस दे दो, मुझे अपने घर जाना है। दूं तुझे पासपोर्ट? मैंने फाड़ दिया है वो सब, राख बन गया है वो राख। अरे भाई साहब इसे माफ कर दो, इससे गलती हो गई है, हमें सारा काम आज ही करके देंगे। क्या इसे ही कहते हैं विदेश में आके पैसा कमाना? इससे अच्छा तो हम अपने देश में ही कोई मजदूरी कर लेते। छोड़ो यार, जो हो गया तो हो गया, अभी काम करो काम। हेलो, हाँ आरुष कैसा है? विदेश में सब ठीक चल रहा है ना? हाँ भाई, मैं विदेश में तो सब कुछ ठीक चल रहा है। तू बता, तू छोटी और माँ कैसी है? मैं और छोटी तो ठीक है, पर माँ। क्या हुआ माँ को? हैं? भैया माँ 3 दिन से एडमिट है, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम
जब तक तुम्हारा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते। सर, पर माँ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, निकल जाओ यहाँ से। सर, पर लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में तो ये भी लिखा हुआ था कि मुझे हर महीने सैलरी भी मिलेगी, पर लेकिन मुझे लास्ट 3 मंथ से सैलरी ही नहीं मिल रही। मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस दे दो, मेरे को घर जाना है। निकल जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अंधेरों की नगरी से कैसे मैं पार जाऊं, शाम अब लेने आ जाओ, हौसला हार न जाऊं। तीन बाण की धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। तीन बाण की धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार आओ ना। तीन बाण की धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। तीन बाण की धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। तूफानों ने घेर लिया मुझे राह नजर ना आवे, तुम बिन कौन मेरा जो मेरी बाह पकड़ ले जावे। तूफानों ने घेर लिया मुझे राह नजर ना आवे, तुम बिन कौन मेरा जो मेरी बाह पकड़ ले जावे। भटक रहा हूँ मैं बाबा, भटक रहा हूँ मैं बाबा, तीन बाण की धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ। अरे भाई, तुम परेशान से क्यों बैठे हो? इंडिया से हो क्या? हाँ जी, भारत से हूँ और यहाँ आकर फंस गया हूँ। वहाँ मेरी माँ की तबीयत खराब है और इधर मेरा मालिक पासपोर्ट देने से मना कर रहा है। करूँ तो क्या करूँ? अच्छा, तुम चलो मेरे साथ। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं जान सकता हूँ आपने आरुष को छुट्टी क्यों नहीं दी, जबकि उसकी माँ बहुत बीमार है? एक्चुअली वकील साहब, इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ये 2 साल तक हमारे पास ही काम करेगा। मैं तो बस कानून के नियमों का पालन ही कर रहा था। जी, पढ़ा है मैंने भी। उसमें तो साल में 10 छुट्टियों के बारे में भी लिखा है, इमरजेंसी लीव भी लिखी है, हर महीने सैलरी के बारे में भी लिखा है। क्या आप बता सकते हैं कि आपने लास्ट 3 महीने से सैलरी क्यों नहीं दी है? क्या आप जानते हैं इस प्रकार दिन रात काम करवा के आप कानून के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं? और एक बात, 3 महीनों तक बिना वेतन के काम करवाना मजदूर शोषण की कैटेगरी में आता है। इसके लिए आपको प्रॉपर सजा मिल सकती है। सॉरी सर, मैं आज ही इसकी सारी सैलरी रिलीज कर देता हूँ और 1 मंथ की छुट्टी भी, जिसके कोई पैसे नहीं कटेंगे। बस आप ये केस वगैरह ना करना। हाँ ठीक है ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ना होते तो आज न जाने क्या होता। जी हाँ, मजदूर भी इंसान ही हैं, उनके भी कुछ अधिकार हैं। मजदूरों के काम करने का भी एक समय निश्चित होना चाहिए तथा समान काम का समान वेतन जरूर मिलना चाहिए। मजदूरों का पैसा समय पर मिल जाना चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर इसमें अधिक विलंब न हो। जाति आदि के आधार पर वेतन में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मानवता सबसे ऊपर होनी चाहिए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता तो उसे करने वाला भी छोटा नहीं हो सकता। इसी के साथ यह नाटक हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
जन्नत और दिलाती है। हर इंसान के जीवन में एक नई सुबह भी आती है। ना चोरी ना झूठ बोल के दिल को दुखाते हैं, ना चोरी ना झूठ बोल के दिल को दुखाते हैं। जैसे भी हो और जैसे भी हो, जैसे भी हो हम दुनिया के काम तो आते हैं। जैसे भी हो हम दुनिया के काम तो